मगर हालात हैं कि कंट्रोल में नहीं है, तवानाई की कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि बाहर बढ़ रही हैं जहां से हमें खरीद के लाना है। तो क्या किया जाए, क्या ऑप्शंस हैं? पाइन गैस का क्रू देखिए कितना खुश है और भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। ईरान ने इंडिया के जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी। वैसे जब यह बात करते हैं ना ऐसे इंडिया की कहीं ना कहीं तारीफ आ जाती है ना, तो फिर बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार ये क्यों ऐसे ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, तो वो थोड़ा ना उसके ऊपर। ईरान अमेरिका जंग लगी हुई है और इस जंग में पाकिस्तान सैंडविच बनता जा रहा है। इस कौम के 78 साल ज़ाया हो गए तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। देखो बात सुनो, चोरों के पीछे मत भागो, चोरों की माँ को पहचानो। हो सकता है कल अमेरिका चाइना के भी जितने सारे जहाज है वो इंडियन झंडा लगा ले एग्जिट वहां से एक्सेस के लिए, ये भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इंडिया को भी हुई शॉर्टेज, उसने आराम से रूस से ले लिया तेल, हम क्यों नहीं ले पा रहे? बहुत खौफनाक आंधी है, तूड़ी की पंड खुल चुकी है। अब कोई शेख चिल्ली ही ये दावा कर सकता है कि यूं कर लो तो यूं होगा, यूं कर लो तो वो होगा। नहीं, फॉर गॉड से कब तक? और आप देने का कोई बात ही नहीं करते, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। मैं अगर नाअहल हूँ ना, और मेरा हमसाया लाइक है, मैं अगर पढ़ाई में कमजोर भी हूँ ना और मेरा जो क्लास फेलो है ना वो जरा अच्छा लाइक है, तो मुझे उसकी वो करना चाहिए कि यार हाँ वो लाइक है। पॉलिसी आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। रूस से ले लिया तेल, ठीक है, हम क्यों नहीं ले पा रहे? नहीं उसकी एक रीजन है, वो भी अहमद मीर साहब ने जो पाकिस्तान के इस टाइम पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं उनसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या वजह हम ऑयल नहीं ले सकते। सेम ये क्वेश्चन किया था, इंडिया ले सकता है रशिया से, हम क्यों नहीं ले सकते। उस पे बहुत से पाकिस्तानियों को ये चीज नहीं पता कि पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज हैं, जो मशीनरी, सादा अल्फाज में मैं बताता हूँ ताकि देखने वालों को भी समझ आए, आपको तो आ ही रही होगी, कि जो मशीनें हैं जो ऑयल को रिफाइन करती हैं और फिर आगे हम उसे यूज करते हैं, वो हमारे पास उस क्वालिटी की मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें। ले भी लेंगे तो उसका क्या फायदा, फिर इंडिया को कहेंगे रिफाइन करके दे दो। नहीं, हमारे पास मेरी बात को मैं समझ गया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से हमारे पास क्रूड ऑयल आ रहा है, हाँ। ठीक है, तो लेकिन नहीं, हमारे पास उस क्रूड ऑयल की रिफाइनमेंट के लिए है मशीनरी। टोटल 5 रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में, ये उन्होंने मिनिस्टर ने बताया, और उसमें से 4 इन्वेस्टमेंट करके आप उस पर इन्वेस्टमेंट करके क्यों नहीं कर रहे? ये मेन पॉइंट है ना, कि हम फिर लकीर के फकीर है ना, कि अमेरिका लॉजिक नहीं है पास के जी, हमारे पास रिफाइनरी नहीं। हम बात करेंगे खुद मुख्तारी की, ये तो फिर हम खुद मुख्तार होने नहीं चाह रहे। हम खुद क्या कहते हैं, हम अपनी वो रिफाइनमेंट के लिए मशीनरी नहीं लेकर आ रहे, उनके ऊपर पैसा नहीं लेके आ रहे, बिल्कुल अपनी उसमें लेके नहीं आ रहे। हम भी अमेरिका के लिए बस वो हमें तेल दे दे रिफाइन करके, हम वही लेंगे, वही महंगा ऑयल लेंगे और वही अपनी आवाम को बेचेंगे। ठीक हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो इस्लामिक कंट्री है, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, बजाय यूनाइटेड होकर मतलब ये है कि आगे बढ़ने के, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी के खिलाफ लड़ने के, हमें तो लड़ना चाहिए नहीं जंगों के, मैं सख्त खिलाफ हूँ। पीस टॉक, टेबल टॉक होनी चाहिए और हर मसले का हल ही ये है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वार हो, चाहे ईरान और अमेरिका, एट दी एंड टेबल टॉक पे आना ही आना है, चाहे इंडिया पाकिस्तान है, 4-5 जंगें लड़ ली, फिर एट दी एंड जंग रुक जाती है, वो कहते हैं हम जीते, हम कहते हैं हम जीते, बात खत्म हो जाती है, नुकसान दोनों साइड पे होता है, एट दी एंड होता फिर 10 साल बाद टेबल टॉक है और रिलेशंस बेहतर करने की बात होती है। अगर वो बमबारी करके बिल्कुल ग्राउंड कर भी देते हैं, सारा कर देते हैं, तो पाकिस्तान की जो नेक्स्ट बारी जो अक्सर रहता है ना, लोग हंसते भी हैं कि यार पाकिस्तान कैसे होगा, वो ये नहीं होगा लाजमी कि इसराइल ही मारेगा, वो थ्रू इंडिया होगा। अभी भी जब इंडिया से हमारी मई में जंग हुई तो इसराइल ने जो ड्रोन थे वो इसराइली जो मैन्युफैक्चरिंग के थे, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि इसराइल डायरेक्ट करेगा, सारा ये करेगा। हालांकि ये हामिद मीर साहब की आप सभी उनका 2-3 दफा आपने जिक्र किया, जब डॉक्टर कदीर से उन्होंने कहा ना मुशर्रफ साहब को कि हम एक मिसाइल रेंज चाह रहे हैं जो इसराइल तक जाए, तो मुशर्रफ साहब ने कहा, अल्लाह उन्हें भी गरीक रहमत करे, कि जी आप इंडिया तक ही रखें, ठीक है, क्योंकि हमारे मुफादात जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेरी दुआ है कि हमारे पास वो लीडर्स आए, ठीक है, जो बोल्ड फैसले, और बोल्ड फैसले ये नहीं है कि वो ऐसे कोई फैसले ले जैसे जनरल जिया ने ले लिए, ठीक है जी, रशिया को तोड़ना है, सोवियत यूनियन तोड़ना है, हम हाजिर हैं, ऐसे ना बोल्ड फैसले हो। बोल्ड फैसले बोल्ड फैसले वो होते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए, ठीक है, लेकिन हम 25 दफा IMF के पास जा चुके हैं, लेकिन इंडिया सिर्फ 1 से 2 मरतबा। अच्छा, वैसे जब ये बात करते हैं ना ऐसे इंडिया की कहीं ना कहीं तारीफ आ जाती है ना, तो फिर बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार ये क्यों ऐसे ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, तो वो थोड़ा ना उसके ऊपर आपको नहीं लगता कि मैं अगर नाअहल हूँ ना, और मेरा हमसाया लाइक है, मैं अगर पढ़ाई में कमजोर भी हूँ ना और मेरा जो क्लास फेलो है ना वो जरा अच्छा लाइक है, तो मुझे उसकी वो करना चाहिए कि यार हाँ वो लाइक है, एग्जैक्टली वो अच्छी तैयारी कर रहा है, मैं सोता रहता हूँ, ठीक है,
और मुझे उसका मुकाबला करना है, उससे बेहतर तैयारी करना है। आप लाइव दुनिया के कोई भी सेक्टर्स देखें ना, आईटी हो, कोई जियोपॉलिटिकल है, कोई कुछ हो, उसमें इंडियंस क्यों आगे हैं? वो इंटेलेक्चुअल हैं, हार्ड वर्किंग है, नो डाउट। हालांकि पहले हम लोग एक ही थे ना, हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते? क्योंकि हम लोगों में ना वो एक हमारी एक नेचर में आ चुका है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है, हमें एहसास कमतरी हमें इंजेक्ट कर दी गई है, हम कहीं पे भी जाते तो बोल नहीं सकते। लेकिन जो पाकिस्तान में जो लीडर आएगा, जो ब्लेटेंटली बोलेगा, जो बात करेगा, उसको वाइप आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, फॉर्मली अपने जो है ना डिसीजंस ले, किसी का मुताज ना रहे, डिप्लोमेटिकली दुनिया के साथ रिलेशन अपने 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 मुफाद को देखे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, ईरान ने भी अगर हम पास में देखे तो हमारी कोई ऐसे ये मैं भी यही कहने लगा था, इंडिया पाकिस्तान की मैं ये कहने लगा था। ईरान ने इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन बने जो उनको सूट करता था उस वक्त। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली करें, लेकिन अभी इस वक्त का तकाजा ये है कि हम ईरान की साइड लें, फर्मली लें, जो कि हमने छुपते छुपते गया कि मैं बस दरवाजे में से गया कि हाँ जी हम साइड ले रहे हैं और मैं वापस चला गया। मतलब ये है कि हम वर्बली उनके साथ करें, प्रैक्टिकली नहीं। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी असेसमेंट है, पता नहीं अब ठीक होगा या नहीं। लेकिन वीडियो को वाइंड अप इस तरीके से करता हूँ, मेरा तो दिल कर रहा था कि आधा घंटा और डिस्कशन की जाए, क्योंकि बहुत कम ऐसा मुझे ऐसा एक कंपनी, ऐसा ग्रुप मिलता है जिससे मेरा माइंडसेट या डिस्कशन करके मजा आता है। लास्ट में ये कहूंगा कि जैसे भाई ने बोला कि इंडिया की तारीफ हम क्यों करेंगे, मतलब हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेंगे, लेकिन सच बोलना भी एक अच्छी बात होती है और किसी से सीख लेना अगर कोई किसी फील्ड में आगे है। मैं ओपनली कहता हूं कि मुझे इंडिया से जंग करनी है, हर हाल में करनी है, और मैं पाकिस्तान को जीतता देखना चाहता हूं, लेकिन वो जंग करनी है टेक्नोलॉजी में, वो जंग करनी है इकोनॉमी में, वो जंग करनी है IT में, वो जंग करनी है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो जंग करनी है हमने बेहतर डेमोक्रेसी में, और वो जंग। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।